जाति जनजाति कल्याण विभाग किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने कि बिहार सरकार ने? मेडिकल कॉलेज का फीस बढ़ा दिया कि नहीं? आप बता दीजिए। छात्रावास बंद कर दिया कि नहीं? नाम बंद कर दिया कि नहीं? जगजीवन राम जी में क्या दोष है, बता दीजिए हमको। यहाँ हिटलर शाही, नरेंद्र मोदी का हिटलर शाही नहीं चलेगा। आजादी से पहले से छात्रवृत्ति था आपके पास पैसा? स्कॉलरशिप, मैट्रिक पास वाला जो स्कॉलरशिप है खरीदने के लिए। अरे गजब बात करते हैं। प्लेन की भी अपनी आवश्यकता है, छात्रवृत्ति की भी अपनी आवश्यकता है। दलित विरोधी है नरेंद्र मोदी की सरकार, वो अति पिछड़ा विरोधी है नरेंद्र मोदी की सरकार। किंग जॉन बनना चाहते हैं, नहीं बनने देंगे। भारत सबका है, दलितों का है, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सवर्ण समाज का, सबका है। लोगों को लगता है हमारी सरकार ने बंद कर दिया। वहाँ भारत सरकार जो हम लोगों को देती थी पैसा, उसका नाम बदल दिया, छात्रवृत्ति का पैसा देना बंद कर दिया। आपकी सरकार कह रही है मेरे पास पैसा दोस्त नहीं, कैसे कर सकते? पैसा नहीं है, सारा पैसा केंद्र सरकार ले जा रही है। 50 साल तक सांसद रहे, उनके नाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार। जेडीयू दफ्तर के बाहर जेडीयू के तमाम नेता धरना कर रहे हैं। जगजीवन राम के नाम से जो छात्रावास योजना चल रहा था, उसका नामकरण कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। नाम बदला गया तो आप लोग परेशान हो गए? नाम बदलने से नहीं, एक सातिराना तरीके से जो कोशिश की गई कि 3 योजना केंद्र सरकार चला रही थी, उसका एक नाम कर दिया। विशेष केंद्रीय सहायता योजना, जगजीवन राम छात्रावास योजना, प्रधानमंत्री पाम योजना, इसका नामकरण कर दिया प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। मेरा सवाल है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना कोई सामाजिक पाप था क्या? कोई गलत काम हुआ था क्या? अगर ये इसके नाम पर छात्रावास योजना थी, छात्राओं के लिए केंद्र सरकार 100% देती थी, राज्य सरकार उसमें 50% देती थी लड़कों वाले में, और यह योजना 2018 आज से चल रही थी, 1989-90 से चल रहा था। उस योजना को बंद करने के पीछे क्या मंशा थी? बाबू जगजीवन राम का राजनीतिक अपमान करना, या उनका नाम जुड़ा हुआ था, आपने नाम बदल दिया? तो आखिर गुनाह क्या है? गुनाह तो बताइएगा ना। और हमारी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय और अधिकारिता के स्थायी समिति श्रीमती रमा देवी सांसद ने 2021 में कहा कि जगजीवन राम छात्रावास योजना पर अपनी रिपोर्ट दिया कि बिहार बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बावजूद आपने बंद कर दिया। तो आखिर जगजीवन राम, तो आप कह रहे हैं कि दलित विरोधी सरकार है? बाबू जगजीवन राम का अपमान करना हुआ सीधा। भाई क्यों नाम बदल लीजिएगा? बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो छात्रावास बने थे, अगर वहाँ अनुसूचित जाति के बच्चे रह रहे थे तो आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा था। आखिर कारण क्या है? और उसकी पुष्टि इसलिए होती है कि जब आपने योजना का नाम बदल दिया प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, तो 2022-23 में एक भी प्रोजेक्ट बिहार को नहीं दिया 5513 प्रोजेक्ट में। तो ये तो बताता है कि चूंकि जगजीवन राम के नाम पर हम लोगों ने विरोध किया, इसलिए बिहार का हकमारी आप कर रहे हैं। आप सीधा सीधा बोले केंद्र सरकार को आप बता रहे हैं दलित का विरोधी दुश्मन। बिल्कुल साफ तौर पर जो बाबू जगजीवन राम का अपमान करेगा वो अनुसूचित जाति विरोधी होगा। वह एक बात बताइए, आप कोर्ट में लिख के दे रहे हैं कि अनुसूचित जाति के स्कॉलरशिप देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, कौन विरोधी? आप विधान परिषद के आपके द्वारा बताए गए तथ्य के आलोक में मैं कुछ सुनता हूं तो मैं बैठता नहीं हूं आराम से। जैसे ही ये जानकारी मिली, आपने जब बताया तो सदन का रिकॉर्ड निकाल के दिखवा लीजिए। जैसे ही योजना पर हम सदन में बोले हैं, हमारे यहाँ वर्षवार माननीय मंत्री ने बताया इतना इतना छात्रवृत्ति का राशि राज्य सरकार ने अपने खजाने से रिलीज कर दिया है। अरे आप लोगों ने उस पैसे को लगा दिया सड़क बनाने में, पुल पुलिया बनाने में, और आप कह रहे हैं छात्रों का, दलितों का विरोधी। छात्रवृत्ति योजना मिल रहा है कि नहीं, सो बताइए। SC/ST स्कॉलरशिप क्यों बंद? अब मिल रहा है ना? अब कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है, मामला कोर्ट में है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। सदन में आप कहिएगा तो माननीय मंत्री जी से हम आपका अपॉइंटमेंट तय करा करके वर्षवार कितना राशि आवंटित हुआ, कब वो डिस्बर्स हुआ, वो सब हम आपको दे देंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जेडीयू कार्यालय के बाहर और भी लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। नाम बदला गया तो आप लोग कह रहे हैं कि दलित विरोधी है केंद्र सरकार। इसमें कोई शक बुझा रहा है आपको? जिसने IT का फीस बढ़ा दिया, जिसने मेडिकल कॉलेज का फीस बढ़ा दिया, जितने जगजीवन राम जी जो भारत के उप प्रधानमंत्री थे, जो 50 साल तक सांसद रहे, उनके नाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार, तो फिर और क्या? ये तो आप मुख्यमंत्री जी लगातार 2007 से जब से 5 में आए, 7 से
अति पिछड़ा पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का गठन करके लगातार काम कर रहे हैं। दलितों को आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं। सभी आदिवासी छात्रावास, अनुसूचित जाति छात्रावास, आपकी सरकार ने SC/ST स्कॉलरशिप बंद कर दिया बिहार में। यही बात, इसी बात के लिए तो धरना दिया है ना। लोगों को लगता है हमारी सरकार ने बंद कर दिया। वहाँ भारत सरकार जो हम लोगों को देती थी पैसा, उसका नाम बदल दिया, छात्रवृत्ति का पैसा देना बंद कर दिया। तो पैसा आपको स्टेट में पैसा था, पैसा 8800 करोड़ रुपया आप लोगों ने पुल पुलिया बनाने में लगा। अरे बात, पुल पुलिया बनाना जरूरत है कि नहीं? छात्र पढ़े नहीं, दलित छात्र नहीं पढ़े। अरे छात्र के नहीं पढ़ने के लिए तो JNU का स्कॉलरशिप बंद कर आप लिख के दे रहे हैं कि कोर्ट में बिहार सरकार दी है, नो मनी फॉर सेंट्रल स्कॉलरशिप ST/ST। बिहार गवर्नमेंट हाई कोर्ट, आप जो दिखा रहे हैं वो पेपर का कटिंग है ना। आप बिहार एफिडेविट सुनिए, अभी हम बता देते हैं। एफिडेविट देख लीजिए, बिहार सरकार ने जो दिया सर, देखिए ना, मेरी बात- इसमें एफिडेविट में लिख करके बिहार सरकार ने कहा कोर्ट में कि मेरे पास SC/ST स्कॉलरशिप देने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार कैसे चलता है? बिहार के सारे टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? भारत सरकार को जाता है। भारत सरकार से जो पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए सही समय पर मिल जाए तो छात्रवृत्ति देते हैं कि नहीं देते हैं सरकार? बताइए। मैट्रिक आजादी से पहले से छात्रवृत्ति था, आपके पास पैसा नहीं। स्कॉलरशिप, मैट्रिक पास वाला जो स्कॉलरशिप है प्लेन खरीदने के लिए तक, पैसा, अरे छात्रवृत्ति नहीं। गजब बात करते हैं। प्लेन की भी अपनी आवश्यकता है, छात्रवृत्ति की भी अपनी आवश्यकता है। एकमात्र बिहार में और पूरे देश में नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने दलित और अति पिछड़ों का सम्मान देकर के उन्हें मुख्य धारा में लाया है। बाबू जगजीवन राम के नाम को बहाल करने के लिए हमारी सरकार यहाँ बैठी है और इसलिए हमारे पूरे पार्टी के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इस बात को भी समझिए। ये जबरदस्ती कोई भी पेपर में कोई आर्टिकल छप जाता है उससे हम नहीं, ये बात एफिडेविट बहुत सारी नहीं, बहुत सारी बातें हैं। हम वो भी बात कर रहे हैं। आप जानिए जब जिनको नाम बर्दाश्त नहीं है छात्रवृत्ति, वो IIT का कॉल नहीं को लेकर क्या करेगा जब पढ़ने नहीं करेगा? IIT का फीस बढ़ा दिया, उसका शिक्षा रुक गया, IIT का फीस बढ़ा दिया कि नहीं? मेडिकल कॉलेज का फीस बढ़ा दिया कि नहीं? आप बता दीजिए। छात्रावास बंद कर दिया कि नहीं? नाम बंद कर दिया कि नहीं? जगजीवन राम जी में क्या दोष है बता दीजिए हमको। वो भारत का उप प्रधानमंत्री रहे, 50 साल तक सांसद रहे, उसके बाद भी उनके नामों को मिट्टी में मिलाना क्या तरीका है? आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो क्यों नहीं सबका साथ सबका विश्वास करते हैं? आपस में लड़ते रहे। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इसके यहाँ कोई हिटलर शाही नहीं चलेगा। यहाँ हिटलर शाही, नरेंद्र मोदी का हिटलर शाही नहीं चलेगा। वो किंग जॉन बनना चाहते हैं, नहीं बनने देंगे। भारत सबका है, दलितों का है, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का है, सवर्ण समाज का है, सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख है, ईसाई का है, सबका है। आप एक बात पर मत चलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभी के साथ नाम चेंज हुआ है, द्वेष से हुआ है, द्वेष से हुआ है, पूरी तरह से द्वेष हुआ। दलित विरोधी है नरेंद्र मोदी की सरकार, वो अति पिछड़ा विरोधी है नरेंद्र मोदी की सरकार। आप पूछे उनसे IIT का मेडिकल कॉलेज का फीस क्यों बढ़ाया? आप SC/ST का हमदर्द है ना, तो स्कॉलरशिप हम भी SC/ST हैं। अलग कर दिया है लोग। स्कॉलरशिप कब चलेगा, कब चालू होगा? स्कॉलरशिप आप पता कर लीजिए। अभी मैट्रिक बंद है, 19 से बंद। इंटर का एग्जाम नहीं, मैट्रिक पे जो मिलता है स्कॉलरशिप बंद है। पोस्ट मैट्रिक वाला आप अभी आएगा ना, आप देख लीजिएगा। टेक्निकल समस्या बहुत तरह की होती है। आप जानते हैं आपकी सरकार कह रही है मेरे पास पैसा दोस्त नहीं, कैसे कर सकते? पैसा नहीं है। सारा पैसा केंद्र सरकार ले जा रही है। सारा पैसा केंद्र सरकार ले जा रही है। अभी आप विधानसभा में बोले हैं कि 8000 करोड़ लगभग बिहार सरकार का नहीं दिया है। नहीं भाई, उस बात को हम नहीं मानते हैं कि कोई परिस्थिति रहा होगा, लेकिन ये जो बंद हुआ उसको चालू कराने के लिए आप हमको बताइए। नहीं, हमको बताइए। हमसे बताइए जो स्कॉलरशिप बंद हुआ उसके लिए जाति जनजाति कल्याण विभाग किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने कि बिहार सरकार ने? 2007 में कल्याण विभाग बना, किसने बनाया? ताजमहल बना दिया उससे फायदा। अरे ताजमहल ना मुगल सालक बनाया हो, फायदा है ना। लेकिन एक बात हमने कहा देश सबका है, देश सबका है, देश सबका है, देश सबका है, दलितों का, पिछड़ों का, सबका है, लेकिन एक आदमी का देश नहीं है। SC/ST स्कॉलरशिप जो बंद हुआ है उसको चालू कराने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? लड़ रहे हैं भाई। चलिए, हम लोगों का सरकार उसके हितैषी है। बिहार में SC/ST स्कॉलरशिप बंद किया गया है, इसको लेकर के मामला कोर्ट में है। और जगजीवन राम छात्रावास योजना का जो नामकरण हुआ है उसको लेकर के JDU जो सत्ताधारी पार्टी है बिहार में प्रदर्शन कर रही है। इसका कहना है कि केंद्र सरकार दलितों के दुश्मन है और जगजीवन राम का नाम उनसे पच नहीं रहा था, इसलिए नामकरण कर दिया। और बिहार में जो है SC/ST स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक वाला बंद हुआ है। इस पर जब सवाल पूछा गया तो देखिए जवाब कैसा है, प्रतिक्रिया आप लोग लिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देख रहे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।